यह कहानी गांव के लोगों की है। डॉक्टर चरण सिंह इस गांव में नए आए थे। वे इस गांव के बारे में जानना चाहते थे। सच क्या कहा आपने? फिर से कहिए। डॉक्टर चरण ने आश्चर्य प्रकट करते हुए, यस, मैं जो भी कह रहा हूँ यह सत्य है। चरण, इस गांव आए हुए 20 वर्ष बीत चुके। उस गांव में कोई भी जानलेवा बीमारी का शिकार बनकर आज तक कोई मेरे पास नहीं आया। बस छोटी मोटी बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द तो होता रहता है, लेकिन अब तक किडनी, दिल या लीवर संबंधित बीमारी के कारण कोई मेरे पास इलाज के लिए नहीं आया। इस प्रकार डॉक्टर हरि बड़ी उत्सुकता से बता रहे थे। डॉक्टर चरण को ये सारी बातें बड़ी अजीब लगी। वे सुदीर्घ आलोचना में डूब गए थे। इन्हें आश्चर्य हो रहा था कि अचानक डॉक्टर हरि की इन बातों ने उनकी आलोचना को तोड़ा। उस गांव का निवासी किसी भी जानलेवा बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार नहीं बनता, बल्कि सहज मृत्यु व अधिक उम्र के कारण उसकी मृत्यु होती। डॉक्टर चरण द्वारा गहरी सोच से निर्णय लिया गया। वह एक छोटे से शहर का प्राइवेट अस्पताल उस गांव के साथ था। अस्पताल के छोटे बड़े 20 गांवों के लिए यही एक पास वाला अच्छा अस्पताल था। गांवों में रहने वाले लोगों की सेवा करने का महान आशय होने के कारण डॉक्टर हरि अपना अस्पताल उस गांव में खोला और प्रसिद्ध डॉक्टर का नाम भी मिला। डॉक्टर हरि की दोनों संतान पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर विदेश में अपने आप को बसा लिया। अपने बाद इस अस्पताल के संरक्षक की चिंता में उन्हें डॉक्टर चरण के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने भी डॉक्टर हरि जैसे अरमानों को अपने में पनपा रखा था। वह एक युवा डॉक्टर था। डॉक्टर चरण को उस गांव की विशेषता जानने की उत्सुकता होने लगी। उस गांव का नाम था महादेवपुर। आप क्या काम करते हो? स्टेथोस्कोप को बच्चे के दिल पर रखकर जांच करते हुए बच्चे के पिता से डॉक्टर चरण प्रश्न पूछ रहा था। इस महादेवपुर से थोड़ी दूरी पर स्थित क्वारी में डेली लेबर के रूप में काम करता हूँ, उसने समाधान दिया। अब बताओ कि आपके ग्रामवासी क्या क्या काम करते हैं? दिन में सभी उस क्यारी में काम करते हैं बाबूजी। कुछ लोग अपने घर की खुली जगह या आंगन में साग सब्जी के साथ फलों को भी उगाते हैं, और कुछ लोग पान की दुकान व फिर कुछ लोग होटल चलाते हैं। साथ में मुर्गी पालन भी करते हैं। हमारी महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम करती। क्या आपके गांव में बच्चे पढ़ने नहीं जाते? क्या पाठशालाएं नहीं है? डॉक्टर चरण ने दवाइयों की पर्ची पर लिखते हुए प्रश्न किया। क्यों नहीं बाबूजी, हमारे गांव में बच्चे के लिए पाठशाला भी है और उनके खेलने के लिए बड़ा बगीचा भी है। अरे वाह, बढ़िया। बताओ कि आप खाने में कैसा आहार लेते हो? बाबूजी, हम सभी प्रकार का आहार लेते हैं, जैसे हरी सब्जी, मछली, मांस आदि, और हम तीनों बार भी भरपेट अपना आहार लेते हैं। कोई परहेज नहीं होता। तो फिर तेल का सेवन कम करते होंगे? नहीं नहीं बाबूजी, अगर सब्जी में तेल की मात्रा कम हो तो निवाला हलक से उतरता ही नहीं। ठीक है, आपके बच्चे को मामूली सा बुखार है। 2-3 दिन इन दवाइयों का सेवन सुबह और शाम समय अनुसार करोगे तो बुखार कम हो जाएगा। दवाइयों की पर्ची पर मामूली सी 2 गोलियों के नाम लिखकर पर्ची उसके हाथ में थमा दिया। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। अरे जय, सुनो तो, आपका यह गांव कितने समय से है? क्या तुम इस गांव में कुछ समय से आए हो या तुम्हारा जन्म यही हुआ है? मेरा जन्म तो यही हुआ है बाबूजी, लेकिन मेरे दादाजी कहीं और जन्म लेकर यहीं आकर बस गए। मैं आपके दादाजी से मिलना चाहता हूँ। एक बार मैं तुम्हारे गांव आना चाहता हूँ। बाबूजी, आप काहे कष्ट करें, मैं ही उन्हें आपसे मिलवाने लाता हूँ। बाबू, यह बहुत लंबे समय की बात है। मैं यह नहीं जानता कि हम कितनी दूरी पार करें। हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में पानी की कमी के कारण, वर्षा के अभाव के कारण, खाद्यान्न की कमी से हम 10 लोग रात के समय समंदर में जहाज पर चढ़कर कई दिनों तक इधर उधर घूमकर इस जगह आ पहुँचे। इस पहाड़ के निचली जगह पर स्थित क्वारी में काम किया और यहीं बस गए। उसके बाद कुछ लोग और आए और इस प्रकार उस गांव की आबादी इस जगह बसने लगी। यहीं पर हमने थोड़ी जमीन खरीदकर खेती करने लगे। पहले हमने झोपड़ी बनाई, उसके बाद पक्के मकान बनाया, साथ ही मंदिर भी बनाया। हमारे भगवान शिव होने के कारण हमने इस गांव का नाम शिवपुरी रख लिया।
कुछ दिनों के बाद एक महर्षि आए। उन्होंने हमारे गांव के लड़कों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाकर उत्साहित किया, जीवन का राज बताकर उनमें जीवन के प्रति उत्सुकता जगाई। उन नवयुवकों को अपने घर के आंगन में खाली जगह पर फल सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया। उस महात्मा ने कुछ बीज भी दिए। बाबूजी, उस दिन से तो हमारे गांव का नक्शा ही बदल गया। बच्चों के लिए पाठशालाएं बनाई। महात्मा हमारे बच्चों को शिक्षा देने लगे। कुछ लोग गांव में ही रहकर छोटा मोटा व्यापार करने लगे। औरतें सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। बाबूजी, इस प्रकार हम अपना जीवन खुशी से बिताने लगे। जय के दादा इस प्रकार अपनी आप बीती बता रहे थे और डॉक्टर चरण उत्सुकता से सुनने लगे। जय के दादा जाने के बाद सुदीर्घ विचार कर कुछ मेडिकल विद्यार्थियों का सहारा लेकर शिवपुरी पंचायत ऑफिस से उस गांव में अब तक मरने वालों की डेथ सर्टिफिकेट हासिल की। उसके सहारे उनके जीवन दिनचर्या पर निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण से आश्चर्य हुआ कि गांव के किसी भी व्यक्ति को 80 साल की उम्र तक या उसके बाद दिल की बीमारी की कोई छाया ही दिखाई नहीं दी। उनका मरण सहज व मृत्यु का दर कम था। डॉक्टर चरण कुछ विचार कर अपने मेडिकल छात्रों को वहाँ की व उनके परिसर प्रांत व उनके बंधुओं से बातचीत करने को कहा। वे सभी उनके खाने पीने व उनके पारिवारिक बंधुओं से बातचीत कर जांच की। उनके परीक्षण से इस बात का पता चला कि वे कोई मद्यपान का सेवन नहीं करते, न कोई आत्महत्या, सर्वसाधारण जीने वाले, शारीरिक व मानसिक, यहाँ तक कि किसी बीमारी का शिकार भी न थे। सामान्य खान पान का सेवन कर किसी पारंपरिक बीमारी का शिकार भी न थे। न ही वे योग करते, न ही कोई व्यायाम। सभी खाद्यान्नों का अच्छी तरह सेवन कर जीवन यापन करने वाले थे। उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान देने पर सर्वसाधारण परिणाम पाया गया। उनके रहस्य का पता ठीक ठाक लगाने के लिए डॉक्टर चरण ने अपना ठिकाना उसी शिवपुरी में कर लिया। अपने देश की राजधानी में मेडिकल कॉन्फ्रेंस का वह हाल था। डॉक्टर चरण उस समावेश में शिवपुरी के बारे में भाषण दे रहे थे। डियर डॉक्टर, सच में शिवपुरी का अद्भुत मिसाल देने वाला गांव है। यह हमारे लिए सबक है। वहाँ के लोग अधिक से अधिक समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत कर साथ निभाते हैं। गली मोहल्ले में जो भी मिलता उनसे हंसकर बात करना, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, यही उनका स्वभाव होता था। उस गांव में सभी बड़े परिवार थे। 3 से 4 पीढ़ियां के लोग मिलकर प्रेम से रहना, घर में दादा दादी की बातों को सुनना, उनकी सलाह का मान रखना, सब साथ मिलकर भोजन करना, सप्ताह में एक दिन सभी लोग मंदिर जाकर पूजा पाठ में भाग लेना, किसी एक पर समस्या आने पर सभी मिलकर उस समस्या को सुलझाना, साथ ही एक दूसरे की सहायता करना, किसी एक के घर में कोई भी समस्या हो या खुशी का माहौल, एक दूसरे की सहायता मिलती, इस बात का भरोसा वाले भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उनको धरोहर के रूप में सहज स्वभाव से जीना, मित्रता निभाना, इस आधुनिक युग के तनाव से दूर उनका व्यवहार था। हम सदैव निरोगी रहने के लिए क्या करें, क्या खाए, किस बात पर ध्यान दें, कितना व्यायाम करें, इस बात पर अधिक ध्यान देकर अधिक अस्वस्थता को गले लगाकर सुदीर्घ बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वे ग्रामवासी इन सब चिंताओं से दूर सहज जीवन, मैत्रिक व्यवहार कर लंबी उम्र व सहज मरण को प्राप्त कर रहे हैं। उनके मुख पर सदैव प्रेम व अपनेपन की भावना कूट कूट कर दिखाई देती है। आप भी इस शिवपुरी जाकर देखिए, मैंने तो इसका आस्वाद किया है। गांवों के घर में कदम रखते ही 3 पीढ़ियों के लोग स्वागत करते, प्रेम भाव को व्यक्त करते, अपनेपन की भावना को पनपते रहते हैं। सभी साथ मिलकर भोजन करना, स्त्रियां घर का काम समाप्त कर शाम को अपने पतियों को क्यारी से थक कर आते हुए पतियों के लिए सज धज कर उनका प्रेम से बाट देखते दिखाई देती है। यह सब एक अद्भुत शक्ति का अदृश्य दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार सभी शांतिपूर्वक इस भाषण को सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए सुन रहे थे। इस बीच डॉक्टर चरण अपना भाषण समाप्त कर स्टेज से उतरते। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।